सदैव एक बात बाबा के बनने के बाद याद आती है, और कभी कभी बाबा भी अपने महावाक्यों में कहते, बच्चे मैं बेहद का बाप हूं, कहीं ये मत सोच लेना कि सिर्फ तुम बीके का ही हो। मुझे विश्व पिता कहा जाता है, वो बेहद का, विश्व का पिता, जिसको परम पिता कहते हैं, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को कोई भी अपने जीवन में कुछ परसेंट भी अप्लाई करता है, 100% तो बहुत बड़ी बात है, 10-5% भी, वो भी इस जीवन में माला माल हो जाता है, भलो सती को अधिकारी बने ना बने। आज की मुरली बाबा की बहुत ही सुंदर महावाक्यों से सजी हुई हमारे पास आई है। दिल गदगद हो गया पढ़कर के, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अनुभव कहता है, दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, वीर महावीर पुरुष हो, लेकिन अगर ये कला नहीं है जो आज बाबा ने सिखाई है, तो सब बेकार है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं जिसने बहुत सारा समय और पैसा लगा करके डॉक्टरी की पदवी, डिग्री हासिल की, और उसको बात करने का सलीका ना हो अपने मरीजों के साथ, पेशेंट्स के साथ, आपको कैसा अनुभव होता है? आप दुकान पर गए, बैठ आपको झटका लगेगा दिल में, लेकिन क्योंकि आपका कार्य है तो आप करा के आएंगे। कोई वैद्य हो, हकीम हो, ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हो, वहां पर जाकर के जब शब्दों की वरमाला अच्छी वाली नहीं पड़ती तो बड़ा कष्ट होता है, और ऐसा लगता है कि हे प्रभु, अब दोबारा इसे पाला ना पड़े तो अच्छा है। यही होता है ना। अब यही बात अपने ऊपर अप्लाई करनी है। जो चीज, जो शब्द हमें अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों को भी वो ना दें तो बहुत अच्छा है। आज बाबा ने पूरी मुरली में एक तो अपना जो मोटिवेशन है, जो हम सब के लिए जो सत्य समान है, वो बताया, और उसके साथ साथ बाबा ने इस जीवन को बहुत आगे अगर आप ले जाना चाहते हो, चमकाना चाहते हो अपने भाग्य को, समाज में एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो बाबा ने सारी बातों का एक निचोड़ बताया। बच्चे, वाणी की कड़वाहट को त्याग दो, छोड़ दो, भस्मीभूत कर दो उस चीज को जो गले से कड़वाहट निकलती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, शायद प्रभु को भी पसंद नहीं है सख्ती जुबान में, इसीलिए उसने नहीं दी हड्डी जुबान में। जो कड़कपना है वो बहुत गड़बड़ है। झुककर मीठा रहना ये जिंदा व्यक्ति की निशानी होती। अकड़ के कड़वाहट और अंदर में पता नहीं जो भी, तो कहते हो तो मुर्दे की पहचान है। हे मानव, अपने बोल में कुछ मीठा मीठा अमृत घोल। क्यों? क्योंकि ये बोल तेरे होते हैं जीवन के लिए बड़े अनमोल, बड़े अनमोल, बड़े अनमोल। प्यारे साथियों, ज्यादा समय जाया ना करते हुए भगवान के महावाक्यों पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज की अव्यक्त मुरली है 13 दिसंबर 1995। ये रिवाइज कोर्स है और आज की तारीख आपको याद ही है, 17/9/2023, और हेडलाइन है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल। 2 शब्द, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल। बोल से स्वयं को मुक्त कर, बोल की इकोनॉमी करो। वाणी से बहुत सारी एनर्जी हमारी नष्ट होती है जब बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए उसको सेव करना सीखो।
बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो बोलो नहीं। बोलो तो कल्याणकारी बोलो, नहीं तो बोलो नहीं। एनर्जी तो बचेगी अपनी और दूसरे की भी। आज सामने कौन दिख रहा है? वो सभा 20,000 की दिख रही है, डायमंड हॉल सामने। हमारे अलौकिक पारलौकिक माता पिता की पधरामणि, और वो दृष्टि देते हुए 10-15 मिनट जिस सभा में सुई भी गिरे तो चौंकने वाली आवाज हो, ऐसा पीसफुल वाइब्रेशंस को अभी महसूस करते हुए इस वाणी का श्रवण करेंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों के साथ साथ सभी चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। आप भी कभी अपने परिवार को लौकिक हो अलौकिक हो सामने इमर्ज किया करो, जिस भी पोजीशन में जिस चेहरे को लेकर के वो रोल अदा कर रहे हैं कर सकते हो। वो लोग भी आपको अपने सामने अनुभूति करने लगेंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा है, साकारी और आकारी। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देखकर क्या हो रहे होंगे? आप भी हर्षित हो रहे हैं ना? हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। एक बच्चा एक बच्चा सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज हैं और सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है बच्चे। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, जो अपने खानदान में बड़ा होता है उसको भी, उम्र में बड़ा होता है उसे भी। साथ साथ ऊंचे थे ऊंचे, हाँ, पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही तो बच्चे पार्ट है। इसलिए विचार करो कितने बड़े हो। 33 करोड़ का लास्ट दाना भी इस जगत में कितना ऊंचा हो सकता है। बाबा ने खुद कहा है इस बात को कई बार। तो इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो गए ना। साथ साथ ऊंचे थे ऊंचे, बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण बच्चे आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप बच्चे हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित हो रहे हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम इस सृष्टि के, इस जगत के पूर्वज पार्टधारी आत्माएं हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो बच्चे, हमेशा उसी निश्चय और नशे में रहो। जिस नशे में खुद को स्थित करोगे, सामने वाले को वही स्थिति का दर्शन आपको एहसास होने लगेगा, सामने वाले को एहसास होने लगेगा। वार्तालाप में कहेंगे, आज मैंने आपको इस स्वरूप में देखा, आपके पीछे ओरा देखा, आपको अपना पूर्वज देखा, अनेक जन्मों का साथी सहयोगी देखा, आदि आदि आदि। आज मैंने बहुत शक्तिशाली आपकी आंखों से दृष्टि निकलती हुई देखी, मस्तक से मणि चमकती हुई देखी, आदि आदि। लेकिन वो डिपेंड है आप किस स्वरूप में, अपने उस स्वरूप में स्थित हो। उसी निश्चय और नशे में रहते हो बच्चे, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बाप दादा आज पूर्वज आत्माओं की सभा देख रहे थे। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हमारे सुमान को जागृत करते रहते हैं, है ना, ऊंचा पिकअप। आप सभी जो भी बाप के बच्चे बने हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चा बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बच्चे हुए हो ना, या बाप के बनने के बाद भी
अभी भी माया की चक्री में, चक्रव्यूह में तो नहीं आते हो? क्या कोई चक्कर है? बोलो, बचे हुए हो? तो किसी ने कहा हाँ जी। सामने दादी जी वगैरह बैठा हुआ करते थे, कहते हाँ जी। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर कहो बाबा नान जी। तो जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता और विधि आ गई तो बच्चे फंसने की कोई बात नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, या अभी भी जानकर अनजान बन जाते हो? देखो बच्चे, फिर कहते हैं अनजाने में फंस गए। बच्चे बहुत समय निकलता है फिर, इसलिए चक्रों में ना आओ। चक्रवर्ती राजा बनना है तो अपने उस स्वरूप के चक्र को याद करते रहो। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने, राजाई पद पाना या रॉयल राजाई फैमिली के मेंबर बनने, तो बच्चे रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? बोलो। वैसे भी संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त तो सभी को तो नहीं मिल सकता बच्चे। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन पहले लक्ष्मी नारायण की, सेकंड लक्ष्मी नारायण की, थर्ड, फोर्थ और एट्थ तक चले जाओ, उनकी फैमिलियां भी तो होंगी ना बड़ी बड़ी। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह सम्मान मिलता है जितना राजा को, उतना राजा की फैमिली को भी। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हो तो वो भी पहला ही नंबर कहेंगे, चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही होती है बच्चे, याद रखना। ये इसके भी बड़े गुहे और गहरे रहस्य हैं जो सदा संगम पर बाप के दिल तक नशीन। अब कई लोग इसका उल्टा उठा लेते हैं, जो माउंट आबू में रहते हैं, जो आश्रम पे रहते हैं, सेंटरों पे, गीता पाठशालाओं में, वो उधर रॉयल फैमिली में आएंगे। अरे संस्कार नहीं होंगे तो क्या खाओगे? पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? है जो व्यक्ति बाहर रह करके दिन भर रात भर बाबा 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 की सेवा, बाबा के दिए हुए गुण, बाबा का दिया हुआ ज्ञान, ये सब चलता रहता, वो आएगा या तुम आओगे? विचार करना है। तो ये मोटे रूप की तुम्हारी जो सिस्टम, जो बुद्धि में बिठा रखा है, वो चलेगा नहीं। देखो बच्चे, जो सदा संगम पर, आप देखो बाबा ने कहा, जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है बच्चे, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा, स्वप्न तक में भी अपवित्रता को टच नहीं किया। हाँ, ऐसा होता है बहुतों के साथ। खान पान की भी अशुद्धता एकदम से याद आता, नहीं मैं तो बिके हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं, कैसे खा सकता हूं, पी सकता हूं, आदि आदि। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं जो स्वप्नों पर भी विजयी हो। सुना, तख्त नशीन और रॉयल फैमिली वालों की निशानियां। देखो बच्चे, जो ऐसा होता है वो ब्राह्मण परिवार भी हर एक दिल से उसका सम्मान करता है। यहाँ दिल तख्त नशीन बनते हो और भविष्य में राज्य तख्त नशीन। तो बच्चे, आज इन बातों को चेक करो, चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में, चाहे 13 में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन बातों को बच्चे चेक करना होगा। प्रैक्टिकल में, धारणा में जैसा समय होता है वैसा अपने आप को बच्चे मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड की निशानी है। कहां कहां माया भी बहुत होशियार हो जाती है बच्चे, बहुरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं ना। मानो एक रॉन्ग दूसरा राइट, तो भी दोनों तरफ की कोई न कोई कमी तो होती है ना बच्चे। मानो आप बिल्कुल ही अपने आप को राइट मानते हो, दूसरा बिल्कुल रॉन्ग है, तो आप राइट हो, वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है बच्चे, बात को बढ़ाने की बजाय अपने आप को मोल्ड कर लेने की कला आपके पास होनी चाहिए। सत्य होने के, सत्य पथ के अनुगामी होने के बाद भी। देखो बच्चे, जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने आप को मोड़ना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हर बात में
हर समय बाबा हमको ही मरना है क्या? क्यों? सुनो, मरने के लिए हम और मौज बनाने के लिए ये सदा ही मरना है बाबा। ये मरना बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए हो, सहज ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए अर्थात मरजीवा बन गए। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। अच्छा, लेकिन ये बार बार का मरना ये बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। मुश्किल है ना? छोटियां कहती हैं हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है। जो छोटे होते हैं, एक बड़ा अपने छोटे को प्यार दे रहा था, बहुत अथाह प्यार दे रहा था। छोटा बोला आप हमें ही डांटते रहते हो, आखिर क्यों? प्यार का मतलब सब बोला भाई आप इस संगम पर छोटे बने क्यों? यूं। आप समझे? आप छोटे हो तो आप हमारी डांट वाली प्यार खाओ। तो ये भी बाबा कहते हैं कईयों के मन मायूस हो जाते हैं, मन क्षुद्र हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, छोटियां कहती हैं बाबा ज्यादा मरना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो अच्छा, बाप कहते बच्चे मरना किसको कहते हैं? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? बोलो। थोड़ा सांस आता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। देखो बच्चे, बाबा बहुत तरीके से, जैसे दो लोगों में होता है ना, भाई फलाना हमें सताता रहता है, हम सताए जाते रहते हैं, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ ये मरना सदा के लिए जीना है। बाबा हमेशा कहते सहन करना, सहन शाह बनना, लेकिन मजबूरी से घुट घुट के मन अंदर गलते रहो और ऊपर से मुस्कुराते रहो नहीं। नशे में भी रहो, स्वमान में रहो, खुददारी में रहो कि हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं। जो बाबा मुरली में कहता है वो हम करते हैं। सामने वाले को छोड़ो, उसका क्या पद होगा, क्या होगा, वो बाबा जाने पो जाने। ठीक है? ऐसी संकल्प शक्ति को धारण करके फिर सहन करो। ठीक है? ऐसा नहीं अब क्या करें, करना ही पड़ेगा, बाबा ने भी कह दिया, अब हमारा कहीं गुजारा नहीं है, अकेलाबा आदि आदि आदि। ये फिर ठीक नहीं, ये तो बीमारी आ जाएंगी फिर बहुत सारी। देखो बच्चे, यहां का मरना क्या होता है जानते हो? यहां के मरने से स्वर्ग मिलता है। लोग कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो उस मरने में तो स्वर्ग नहीं मिलता, यही जन्म ले लेते फिर। लेकिन यहां इस देह अभिमान से, समस्याओं से, इन सब से सामना करते हुए अपने आप को डाउन कर लेना, ये स्वर्ग में ऊंच पद प्राप्त करने की निशानी है। देखो बच्चे, भय से तो नहीं, भय से अगर वो करेंगे तो हार्ट नीचे ऊपर होगा, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगा, डर होता रहेगा। तो मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात है, बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से बाप के सामने समर्पित हुए ना, ऐसे खुशी खुशी से बच्चे परिवर्तन करो। मरना शब्द नहीं, लेकिन अपने आपने मरना मरना शब्द दे दिए, कह दिया ना, इसलिए डर जाते हैं। अच्छा, मरना पड़ेगा, मरना ही बनना है, याद रखना, वो शरीर से मरने की बात नहीं। बाबा कहते हैं डर जाते हैं कि हमको भी मरना पड़ेगा। तो बच्चे, ये मरना नहीं, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। सहन करने में बच्चे कभी घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी बच्चे? झूठ बोलने वाले ने दी क्या? कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से। सहन करना और मोहब्बत में सहन करना बच्चे, इसमें अंतर है। तुम दिन को कहो रात, तो हम रात कहेंगे प्रभु, तुम को जो पसंद हो वही बात कहेंगे, है ना? और ये दुनिया कितने भी सितम करे, कुछ न कहेंगे, हर गम सहेंगे हम, प्यार में, स्नेह में, प्रभु की आज्ञा में हम। ठीक है? तो वो मजबूरी नहीं होती, भगवान ने आज्ञा दी है, हम उसका पालन कर रहे हैं। देखो बच्चे, मोहब्बत में सहन करना और मजबूरी से सहन करना बच्चे, इसमें अंतर होता है। बाप के कारण सहन नहीं करते, लेकिन बाप की आज्ञा है बच्चे सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो
तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये बड़ी खुशी की बात होती है ना बच्चे। तो कई बार सहन करते भी हो, थोड़ा मिक्स होता है, कभी मोहब्बत होती, कभी मजबूरी होती है। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं होता, अगर होता है तो उसको ठीक करो, मजबूरी शब्द खत्म, मोहब्बत बाबा के साथ। सहन कर ही रहे हो तो क्यों ना खुशी से करो। अब जब करना ही पड़ रहा है और कोई गुजारा भी नहीं है, तो बाबा कहते हैं भाई खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो। वह व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी ना, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, आजकल थोड़ा कॉमन शब्द हो गया, मरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे शुद्ध से शुद्ध शब्द बोलो, शुद्ध अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। मरना नहीं, यही ऊंच पद पाना है, सहन करना नहीं, सहिंशाही मिलनी है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, मजाक में भी कभी ऐसे शब्द नहीं बोलो। कहते हैं बाबा मेरा भाव नहीं था, लेकिन हमने मजाक में बोल दिया। कई अपशब्द तो नहीं बोलते, हल्के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी, बाबा की तरफ से वो भी मना है। शब्दों के इस जाल को जो समझ जाए वो माया के जाल को भी तोड़ सकता है, और शब्दों की मिठास जीवन में मिठास घोल देगी, याद रहे। इसलिए बाबा कहते तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है, लिखा हुआ है? नहीं ना। कभी पढ़ा कि मजाक कर सकते हो? बाबा ने छुट्टी दी है क्या? नहीं ना। मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त और योग युक्त हो, आत्मिक स्थिति हो, है ना, आत्मीयता भरी हो। बाकी व्यर्थ मजाक, किसी को आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। तो मजाक हुआ या दुख देना हुआ, इन छोटे और मजाकी शब्दों में बहुत सारे ऐसे हल्के शब्द आते हैं। अरे तुम कहाँ, कोई योग कर रहा है, बढ़िया योगनी बनी है। तो अब ये शब्द कैसे हैं? खुद तो कर नहीं रहे हो, दूसरे को ऐसे शब्द बोलते हो। ऐसे ऐसे शब्द जो सामने वाला जवाब तो नहीं देता क्योंकि छोटा है, इसलिए कंट्रोल प्लीज, है ना। माइंड और ये जो शब्द है इनको कंट्रोल करना सीखो। ये फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा देते हैं और दिल तख्त पे भी विराजमान कर देते हैं। तो बाप दादा ने देखा, एक तो सभी पूर्वज बच्चे हैं, दूसरा सभी पूजनीय आत्माएं भी हो। याद करो, आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य बच्चे नंबरवार बनते हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती है, लेकिन किसी किसी की विधि पूर्वक और किसी किसी की काम चलाओ भी हो जाती है। भक्ति मार्ग में अनुभव है सभी को, है ना। कभी कभी ऊंची गोल गोल इमारत दिखा के कहते हैं ये ताजमहल है ना। तो कभी कभी हाँ भाई, ये जो पत्थर रखा है इसको यही टच कर लो, समझ लो आपने वो जो है ना पर्वत है उसकी परिक्रमा कर ली। ऐसी सी बातें, बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते बच्चे काम चलाओ भी होती, तो बोलो पुरुषार्थ जैसा होगा वैसे पूजनीय भी बनेंगे। अच्छा, ये टीचर्स, बच्चे सब खुश हो, या कोई कोई इच्छा अभी मन में है, कोई भी इच्छा होगी बच्ची तो अच्छा बनने नहीं देगी। सभी निमित्त आत्माओं के लिए पिछले रविवार को भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया था। आज भी बाबा कह रहे हैं कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या तो इच्छाओं को पूर्ण कर लो या तो फिर अच्छा बन लो, दो में से एक ही काम हो सकता है। अच्छा बनने की इच्छा आपको अच्छा बनाती है, लेकिन व्यर्थ की इच्छाएं वो आपको अपने लक्ष्य और अपने जीवन से भी कभी कभी लोग हाथ धो बैठते हैं। बाबा कहते हैं या तो इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। बच्चे आपके हाथ में, और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है जो धूप में आप चलते हो तो परछाई आगे आगे चलती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो बोलो पकड़ी जाएगी क्या। और आप परछाई की तरफ पीठ कर दो, सूर्य की तरफ मुख कर दो, तो जहां जाओगे परछाई साथ साथ आएगी। कहां जाएगी परछाई बताओ? तो आपके पीछे पीछे आएगी ना। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली होती है, और अगर छोड़ दो तो सर्व अच्छी इच्छाएं भगवान स्वयं ब्राह्मणों की तो क्या
सबकी पूरी करता है, दुनिया में भी। लेकिन वो इच्छाएं कल्याणकारी होनी चाहिए, परमार्थ सेवा अर्थ होनी चाहिए, बस। देखो बच्चे, इच्छाएं भी कई प्रकार की होती हैं। एक रॉयल इच्छाएं, मान मिले, सम्मान मिले, थोड़ा नाम शाम हो जाए। हाँ भाई, भाई चलो माउंट आबू में नाम हो जाए, ब्राह्मणों में नाम हो जाए। अरे इसलिए नहीं, ये बहुत, यहाँ बहुत गहराई से डीप उसमें जाना है, तब जाकर के निखरेंगे आप। क्योंकि इस जंजाल में भी जो फंस गया, नाम मान शान, लोग कहें वाह वाह, हाँ, तो भाई जी ये बहुत गहरा खेल है, इससे भी परे रहो। आनंद में रहना है तो औरों को भी रखना है तो, नहीं तो खींचातानी हो जाएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। वो बकरी की हालत होती, जितना खाती है उतना पेट फिर भूखा रह जाता है। इसलिए मांगने की इच्छा ना हो। सेवार्थ आप सभी से मेरा अनुरोध है, इसको गलत मत लीजिएगा। 10 साल की उम्र से बाबा ने अपना बनाया, ये हमारा सौभाग्य रहा। तब से लेकर अब तक जो भी कोई सेवा अर्थ संकल्प चला, बाबा ने उससे कई गुना ज्यादा पूरा किया। कहां से किया, किसको टच किया, वो सब छोड़ो, आप सब अनुभवी हैं। लेकिन कोई कमी नहीं पड़ी, किसी भी प्रकार की नहीं पड़ी। बस अपने लिए, स्वयं के लिए कोई भी संकल्प नहीं चला। वो चला तो बाबा जिम्मेदार नहीं रहा। लेकिन जहां बाबा आ गया, बाबा की सेवा आ गई, बाबा के बच्चे आ गए, कल्याणकारी भावना आ गई, आज तक का अनुभव है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो मंदिर में बैठा है, आश्रम में बैठा है, जब वो आने वालों को कह सकता है, हाँ, कि आप गुल्लक में डालो, भंडारे में डालो तो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। और निमित्त आत्माएं तो उस ईश्वर की गोद में बैठी हैं, निमित्त गद्दी पे बैठी हैं, गोद में, गद्दी में सब है। तो क्या वो कोई कमी रखेगा क्या? मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई ये कहता है, सतेंद्र भाई रोटी तो खानी है। अरे जो सारे जगत को खिलाने वाला है, उसका आपने हाथ पकड़ा, उसने आपको अपने गले लगाया, आप तो उसकी चिंता कर रहे हो। अच्छी कंट्रोल करो, विचार करो मिला कौन है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे। नशे में रहो, नहीं तो ये दुनिया बहुत बड़ा दलदल है, तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हें ऐसे घुमाएंगे, पूछो मत। हाँ, तुम्हारी इच्छाएं तो क्या खाक पूरी करेंगे, तुम्हारी जिंदगी को चक्री में डाल देंगे। ऐसे बहुतों के साथ होता है। तो बाबा कहते, बच्चे, मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। रॉयल मांगना भी बहुत है, बताया ना, मान सम्मान, धन दौलत, ये सब उनसे उठ के बहुत सारी सूक्ष्म इच्छाएं ब्राह्मणों में पनपती रहती हैं। देखो बच्चे, अब कोई इच्छा नहीं रखो। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे जब भागना होता है तो ऐसे समझो जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा ही बच्चे बचकर रहो। भगवान वाच है, वरना उलझ जाओगे, दम निकल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। ये रेत से उड़ती हुई धूल है। देखो बच्चे, छोटा रहना कोई खराब नहीं है क्या? गुप्त रहो, छोटे रहो, झोपड़ी में रहो, लेकिन नशे से रहो, बाबा की छत्र छाया में रहो। होड़ में रहोगे तो एक गोड़ तो टूटेंगे, याद रहे। कड़वी बात हो मेरी वापस कर देना कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मुझे गलत लगा, आप ऐसे मत बोलो। लेकिन मेरे मीठे मीठे बहनों और भाइयों, सत्य है, अनुभव है। इसलिए हमारा कोई भी बाबा का बच्चा, हमारी कोई भी दीदी, हमारा कोई भी दादा भाई, जो भी निमित्त आत्माएं, सब के प्रति यही दिल की दुआ रहती है, सब बाबा के प्रति समर्पित रखो, खुद को भी और सब कुछ। मजा है, मैं मजे में रहता हूं, आपका पता नहीं। बाबा कहते, बच्चे, छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, बड़े फायदे हैं छोटे रहने में, ठीक है। बड़े बनने के चक्कर में ना बड़ा कहावना आगे की आप खुद ही सोच लो। आज बाप दादा बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे थे, किस बात पर? बोलो। व्यर्थ बोल जो किसी को कभी कभी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरों को अच्छे नहीं लगते।
तो आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरों को अच्छे नहीं लगते, तो सदा के लिए उस शब्द को अपने जीवन से समाप्त कर दो। देखो बच्चे, आज बाबा पाठ दे रहे हैं, पुनः बाबा ने दोहराया, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने आप को मुक्त रखो। व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो फायदा क्या होगा। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आप बच्चों को बहुत बहुत मदद मिल जाएगी। जो कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, वो चलते फिरते फरिश्ते लगते हैं। आज भी ऐसे ऐसे महान विभूतियों को देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है। ओम शांति। देखते हैं बड़े दृष्टि देके, ओम शांति, कैसे हो? अरे 2 शब्द ही बोले लेकिन अंदर पूरा दिल बाग बाग हो गया, ऐसा होता है ना। तो हम भी इस कला को अपनाएं, बहुत फायदा है। व्यर्थ बोल से मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बच्चे आपको बहुत मदद मिलेगी। ज्यादा बोलते हो, अगर बाप दादा टेप भरकर आपको उल्टा सुनाए तो आपको भी हंसी आएगी। अच्छा, कईयों की आदतें होती बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ एरिया, कुछ राज्य हैं, वहाँ ओम शब्द को भी ओम पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम ही है, उन्हें बहुत बोलना पड़ता है लंबा चौड़ा। तो उनकी फिर बाबा उनको भी सिखाते हैं, बच्चे कम शब्द में ही कार्य को पूरा करो। अपने बॉल की अर्थात शब्द की इकोनॉमी करो। तो आज ये पाठ पक्का किया ना, अपने बोल की वैल्यू को रखो। आप अपने बोल शब्दों की वैल्यू करेंगे तो दुनिया भी आपके शब्दों को वैल्यू करेगी। जैसे महात्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई सत्य की प्राप्ति कराने वाले हों। सत्य पिता की, सत्य ज्ञान की, सत्य शक्तियों की, जो भी। किसी को चलते फिरते हंसी मजाक में कभी कभी कह देते हो क्या, ये तो पागल है, तो पागल है, तो पागल है। आपने तो बोल दिया, लेकिन उसके दिल की हाल पूछे आपने? किसी को चलते चलते हंसी में कह देते हो ये पागल है, ये बेसमझ है, ये बुद्धू है। ऐसे कई शब्द आप जानते हो, अनेक प्रकार के हल्के शब्द होते हैं। तो बच्चे ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते। किसी को ऐसे शब्दों से श्रापित मत करो। सुख दो, सुख कैसा भी हो, बाबा का बीके हो या नॉन बीके हो, प्रोत्साहन दो। आपके शब्दों में मोटिवेशन भरा हुआ हो सामने के लिए, क्या जाता है, लेकिन सामने वाले को कितनी शक्ति मिलेगी उससे आपको अंदाजा नहीं है। कई बार मेरे साथ जीवन में ऐसे हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, मेरे पीठ पे हाथ रख के कहता है, सत्येंद्र बेटे तुम अकेले ही काफी हो। मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा घमंड ना आ जाए मुझे कहीं बाबा, थैंक यू। विचार किया, 2-4 ने और भी कहा, तो विचार किया कि बाबा ने बनाया है काबिल, हम तो नहीं थे किसी काबिल, बाबा ने बनाया है। तो बाबा साथ में रहे, अहंकार नहीं आएगा, और जीवन भर वो व्यक्ति याद रहता है जो आपको मोटिवेशन देता है। इसलिए कुछ साथ सहयोग नहीं दे सकते हो, छोटा है उसके सर पे हाथ रख दो, पीठ थपथपा दो, शब्दों से पीठ थपथपा दो। हाँ, अरे तुम बहादुर बच्चे हो, बहुत कुछ कर सकते हो, शाबाश। ये पागल पूगल ये शब्द अच्छे नहीं है, ठीक है बच्चे। ब्राह्मणों के शब्द बड़े कीमती ना, इसलिए बाबा ने कहा श्रापित ना करो, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा। तो बोल की वैल्यू को समझो, दूसरे को नहीं देखना बच्चे। बाबा कहता तुम 60 मिनट के हो और कोई 60 साल का है, आपके लिए आज्ञा है कि उस 60 साल वाले को नहीं देखो। अपनी घोटोगे, अपनी बोओगे तो नशा चढ़ेगा और अपनी खेती तैयार होगी।
यहां तो खुद खुद के लिए करना है, यही तो खुदा सिखा रहे हैं। बाबा कहते अपने को देखो कि मैंने बाप की श्रीमत को अभी तक जीवन में कितना अपनाया है। जितना अपनाया उतना ही पाया, जिसने अपनाया उतना पाया। अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? फिर बाबा ने, वाह प्रभु वाह, तेरा प्यार ये पूरे कल्प के लिए काफी है। बस जब तक ये सांसें चले आपका प्यार मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, चाहे किसी भी कीमत को चुकाना पड़े। ऐसा आता है ना आपके दिल में जी। अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? कौन सा? व्यर्थ बोल मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त। ये जो है ना डिस्टर्ब करने वाले जो शब्द हैं उनको हटाओ। अरे आपके घर में सफाई करने वाला ही क्यों ना हो, 4 दिन ना आए उसकी कीमत पता पड़ जाती है, उसका पार्ट है। मीठे प्यार से, भाई जी कैसे हो, हाँ बहन कैसे हो, नहीं ऐसे अबे तुबे इधर उधर ये सब अच्छा नहीं है। अपने लिए अच्छा नहीं है, वो दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं। याद रहे एक बात, आज की श्रीमत अगर आप बाबा की ये पक्की कर लेते हो कि आज मुझे बाबा जीवन में मैं कभी भी व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले संकल्पों को नहीं मुख से निकालूंगा, चुप रहूंगा, सुनता रहूंगा, लेकिन अब शब्द, हल्के शब्द, डिस्टर्ब करने वाले शब्द कभी नहीं बोलूंगा। याद रहे, आप अपने ऊपर इतना टेंशन दे दो, लोगों के दिलों में राज्य करने लगोगे। ये वायदा है आपके इस नन्हे से सेवक का, ठीक है। अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे, पाठ सभी को याद है? कौन सा? व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल याद है? भूल तो नहीं गया? बाबा पूछ रहे। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप की हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को भी डबल नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए, आज सारयुक्त मुरली पूरी ही थी। आज वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे। लौकिक और अलौकिक में, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा कभी कभी कहते हैं, बच्चे वो जो घर है ना वो सेवा स्थान है, ऐसा समझकर वहां रहो। और ये जो सेवा स्थान है ये अपना घर है, यहाँ अधिकार से खूब सेवाएं भी करो, टोलियां भी खाओ और खूब अच्छे से इस कार्य को आगे बढ़ाओ, है ना। और वहां सेवा स्थान है, जैसे यहाँ से कदम बाहर। तो बाबा कभी कभी ऐसे बोलते हैं। आज की मुरली में भी बाबा का वरदान किस ओर इशारा दे रहा है? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को बच्चे ऐसे बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आवे तो अनुभव करे यह अलौकिक घर है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं है लेकिन मेरा मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। देखो गृहस्थी बहनों भाइयों, अदर कुमार कुमारियों, या जो भी गृहस्थ में रह रहे कुमार कुमारियां, सभी के लिए, है ना। कितनी ऊंची नजर बाबा हमारे ऊपर रखता है। हम इस कुल के दीपक बन करके रोशनी दें सभी को। देखो बच्चे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का यह प्रत्यक्ष स्वरूप है। सेवा भी करें, वायुमंडल भी सेवा करे, स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए, वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको बाबा की तरफ और आपकी तरफ आकर्षित करेगी। फिर आप बाबा से जोड़ देना, है ना। खान पान, रहन सहन, वस्त्र बिस्तर सब स्वच्छ हो, चाहे छोटा सा घर हो, किराए का घर हो, तो क्या हुआ। लाइफ स्टाइल तो वहीं से दिखता है ना। पढ़ाई लिखाई और धन दौलत से नहीं होता, आपकी सोच से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और वो लाइफ स्टाइल बहुत हजारों बीमारियों से बचाता है।
लोगों की नजरों में आप अलग आके जाते हो। ये कम बात है क्या? दुनिया से हट के गिनती होती है आपकी। किस लिए? इन छोटी छोटी चीजों को ठीक करने से, और बाबा की सेवा के निमित्त बन जाते हो। ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए, मन वचन कर्म से हर तरीके की प्योरिटी, तो वह खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलेगी और सभी को आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन है बाबा की मुरली में, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो। एक अगर आ जाए तो फिर कहना ही क्या। मन बुद्धि को दृढ़ता के साथ एकाग्र कर दो, एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी राज योगी। मन ही नहीं टिक रहा है तो काहे के योगी। ठीक है, तो अभी बार बार करत करत अभ्यास के, अगर भाग रहा है इधर उधर तो कोई बात नहीं, कितना भागेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत भय सुजान। रसरी तो क्या, पानी की बूंद अगर सिल पे पड़ती रहती तो भी गड्ढा हो जाता है। प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, फिर तो आप इतना इजी हो जाएगा आपके लिए मन की एकाग्रता। चलते फिरते उठते बैठते ही आपका मन एकाग्र रहेगा। चिंता नहीं करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कई डरते हैं, बैलेंस रखने की सोचते हैं, इसमें बैलेंस नहीं। इसमें आपकी जो ये सिक्स सेंस, थर्ड आई, बाबा की पावर, वो सब मिलके आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटने देंगे। लेकिन बाबा की श्रीमत को पालन तो करो, डरो मत। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हाँ, आप समझ गए होंगे। 6:30 से 7:30 तक सभी योग करें, विश्व को प्रकाश की किरणें दें, और उन प्रकाश की किरणों में संकल्प हो, मैं मास्टर पतित पावनी हूँ, और पवित्रता की किरणें मुझसे निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। आइए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली से हम सभी संकल्पित हों, कम से कम मोटे रूप से, चाहे हम ऑफिस में हों, घर में हों, आश्रम में हों, बहुत बड़े संगठन के नियंता निमित्त जो भी हों, हम किसी को भी हल्के और डिस्टर्ब करने वाले शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है? अभूतपूर्व परिवर्तन की ओर आपका जीवन चला जाएगा अगर आज की इस थॉट को जो भगवान ने दिया है, ठीक है, और अपने आप को पूर्वज समझो, पूज्य समझो, पूर्वज समझो। ठीक है ना? चलिए, ओम शांति। पुनः मिलते हैं कल आप सभी से बाबा की साकार मुरली का सार लेकर। तब तक अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।